हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज मैं ना आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं, ऐसा लॉजिक बताने वाला हूं जिससे 2024 के लास्ट महीने में दिसंबर तक आप एक सरकारी ऑफिसर बन जाओगे। सरकारी नौकरी आपके पास होगी। बस करना क्या है, बस उस चीज को समझ लो। देखो, 101% सरकारी नौकरी मिलेगी 2024 के लास्ट महीने दिसंबर तक। मैंने दिसंबर तक कहा है। बस तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है। मैं कोई जादू टोना नहीं बताऊंगा कि कोई जादू टोना करो उससे आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। बस क्या करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है। बदलाव कहां करना है, अपनी सोच में करना है। अगर आपका दिमाग सही काम करेगा तो आपको 101% गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी। और सही काम दिमाग करेगा कब, जब मैं आपको बताऊंगा। देखो, कुछ मैं चीजें दिखाता हूं आपको। देखो भैया, ये वैकेंसी थी जल विभाग की। 2023 में ये वैकेंसी आई, स्टार्टिंग में जनवरी के महीना में, पर हमको इसकी जानकारी नहीं थी। बस बदलाव कहां करना है, बदलाव यही करना है। कहने का मतलब आपको अपनी जानकारी का जो एरिया है वो बढ़ाना है। अगर आपने अपनी जानकारी का एरिया बढ़ा दिया, फील्ड बढ़ा दिया, तो मैं ये कहता हूं 101% आपको जॉब मिल जाएगी। कहने का मतलब दिसंबर में सरकारी नौकरी आपके पास होगी। बदलना कैसे है, बदलाव है केवल जानकारी का विस्तृत करना। देखो, हमें जानकारी क्या है भाई, सरकारी नौकरी की अगर मैं बात करता हूं तो 101% बच्चा जानता है कि यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, पुलिस विभाग की कोई सी वैकेंसी आ जाओ उनके बारे में जानकारी, रेलवे की वैकेंसी आ जाओ उनके बारे में, एसएससी जीडी आ जाओ, एसएससी सीजीएल आ जाओ, एसएससी की वैकेंसी आ जाओ उनके बारे में जानकारी। पर भैया कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां पर जानकारी तुम्हें ना के बराबर है। बुरा मत मानना। देखो, जल विभाग में ये वैकेंसी निकली, भाई साहब मैं ये कह रहा हूं 70% बच्चों को तो यही पता नहीं है कि जल विभाग की वैकेंसी आई कब थी। क्लियर। और जब वैकेंसी के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो एक वैकेंसी हमने कहां डाल दी, गड्ढे में डाल दी। अगली वैकेंसी देखो, कुछ दिनों बाद उसी टाइम पीरियड में आई थी बिजली विभाग की वैकेंसी। मार्च में बिजली विभाग की वैकेंसी आई। आवेदन तक के नहीं हुए थे भैया इनके पूरे। यहां कंपटीशन जीरो था। अगर आपने फॉर्म भरा होता और थोड़ी सी जान भी आपके अंदर है, आपको 101% नौकरी मिल जाती। पर भैया क्या था, नॉलेज का अभाव, जानकारी नहीं थी। जानकारी ना होने की वजह से ये भी नौकरी गड्ढे में डाल दी हमने। दूसरी आई, नगर निगम में वैकेंसी आई थी। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन सब साइड की यहां पर वैकेंसी थी। जिस हिसाब की आपके पास डिग्री है उस हिसाब की वैकेंसी यहां पर निकाली गई थी नगर निगम में। नगर निगम का मतलब सफाई कर्मियों से नहीं है, सफाई कर्मियों के भी तो अधिकारी होते हैं, वहां वैकेंसी थी। ये भी हमें नॉलेज नहीं, गड्ढे में डाल दी। अगला देखो, बिजली विभाग की फिर भर्ती आई। 17 फरवरी को लास्ट डेट हो गई थी इसकी। और ये वैकेंसी कब निकली थी, 17 जनवरी को। पर नॉलेज नहीं, एक महीना का टाइम आया, फिर इन्होंने अपनी डेट फिर बढ़ाई। 5 दिन की डेट फिर बढ़ाई थी कि फार्म जिसको भरना फिर भर लो, एडिशनल डेट दी थी। पर भैया हमने फिर भी नहीं भरा। अगली वैकेंसी ये भी गड्ढे में डाल दी हमने। अगली वैकेंसी आंगनबाड़ी में केंद्र से वैकेंसी निकली थी। आंगनबाड़ी की राज्य की वैकेंसी नहीं थी, केंद्र की वैकेंसी थी, जहां सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था। पर इसका अभाव, हमें जानकारी नहीं थी, ये वैकेंसी भी हमने गड्ढे में डाल दी। अगली वैकेंसी ये आई थी बीएसएनएल में। आप कुछ कहेंगे कि भैया बीएसएनएल तो प्राइवेट है। अरे भैया, प्राइवेट कंपनी ने इसका अधिकरण कर रखा है। कहने का मतलब आज भी 70% वैकेंसी गवर्नमेंट निकलती है बीएसएनएल में। पर बीएसएनएल की हमें नॉलेज नहीं है। अरे जब नॉलेज ना है तो ये भी हमने कहां डाल दी, गड्ढे में डाल दी। अगली वैकेंसी देखो, सिंचाई विभाग में वैकेंसी निकाली थी, सहायक, क्लर्क, इंजीनियर। ये वो सिंचाई विभाग था बड़े भाई जो गांव में बंबे होते हैं, नदी होती है, नाले होते हैं, जिससे गांवों में क्या काम किया जाता है, सिंचाई का काम किया जाता है। बंपर वैकेंसी आई थी पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ये वैकेंसी आई कब थी। 70% को ये नॉलेज नहीं है कि वैकेंसी आई कब थी। उसके बाद में
हैं भाई साहब, ये वैकेंसी मैंने कुछ ऐसी वैकेंसी दिखाई है, सिलेक्टेड वैकेंसी है जिनमें भैया आवेदन तक के नहीं हुए थे। अब करना क्या है यार भैया, तुमने ये तो बता दिया कि इनमें आवेदन नहीं हुए, हमारी नौकरी 2024 में लगेगी कैसे ये बताओ। चलो भैया ये बताता हूं नौकरी लगेगी कैसी। अगर बात में जान नजर आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिससे उनको भी इस चीज की नॉलेज हो जाए। चलो देखते हैं सॉरी, हुआ क्या था देखो मैं बताता हूं। हमें जो वैकेंसी मार्केट में निकल रही है, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट है, उनकी नॉलेज तो हमको है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब निकलेगी, दिल्ली पुलिस की कब निकलेगी, रेलवे की कब निकलेगी, इनकी जानकारी है, क्योंकि भैया आजकल इनका ही सबसे ज्यादा क्रेज चल रहा है। और जब क्रेज चल रहा है ना भैया, तो कंपटीशन भी सबसे ज्यादा यही है। कहने का मतलब अगर आपके अंदर 80% कंपटीशन को मात देने की हिम्मत है तो आप इनमें सिलेक्ट हो जाओगे। कहने का मतलब आपको इतनी पढ़ाई करनी होगी, अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग करना होगा कि 80% आप पेपर निकाल दो, आपकी नौकरी 101% निकल जाएगी। पर जिन वैकेंसियों की बात मैं कर रहा हूं भैया इधर की साइड में आज, वो वैकेंसी तो ऐसी है कि अगर जिस व्यक्ति ने 50% भी वैकेंसी सॉल्व कर दी, 50% भी क्वेश्चन सही कर दिए, नौकरी मिल गई लोग बागों को। रीजन क्या है? रीजन था कंपटीशन इस जगह है ही नहीं। लोग बाग कहते हैं कि वैकेंसी नहीं निकल रही, भाई साहब वैकेंसी हर दिन निकलती हैं, पर हमें क्या है? अभाव है। अभाव किस चीज का? जानकारी का। हमें जानकारी नहीं है जल विभाग की वैकेंसी कब निकली, सिंचाई विभाग में वैकेंसी कब निकली, विद्युत विभाग में वैकेंसी कब निकली। तो मैंने क्या कहा, आपको अपने सोचने का तरीका क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। आपको जो करंट में जो भी वैकेंसी निकल रही है, जो भी नया अपडेट आ रहा है, उसमें अपडेट होना पड़ेगा। बस ये ही बदलाव है। अगर आप टाइम के साथ अपडेट हो जाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुम टाइम के साथ अपडेट नहीं होगे तो पुलिस की नौकरी 6-6 साल में हमें, 3-3 साल में हमें, रेलवे की 4-4 5-5 साल में हमें, पता पड़ी कि तुम्हारी उम्र ही निकल गई, वैकेंसी आई ना। तो उनमें क्यों झुक रहे हो? मैं मानता हूं वो वैकेंसी अच्छी, तो उनमें भी ट्राई करो यार, वो वैकेंसी यार भरो। पर जो अदर फील्ड की वैकेंसी है, जिनके बारे में नॉलेज लोग वागों को कम है, उसमें जल्दी तुम्हारी नौकरी लगने के चांस बहुत ज्यादा हैं। मैं बता रहा हूं, सिंचाई विभाग का जो फाइनल रिजल्ट देखोगे तो 57% था ओबीसी का। ओबीसी 57% में मेरिट लग गई थी, और भाई साहब जनरल की 61% में। मैं ये कह रहा हूं कौन सी ऐसी भर्ती है जहां ओबीसी की 57 पे भर्ती मेरिट लग रही है? मुझे ना पता कौन सी है भाई, क्योंकि जो हाईलाइट वैकेंसी है ना, उनकी मेरिट लिस्ट तो ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर को जा रही है, जैसे चंद्रयान 3 को ले जा रही हो। वहां तो और मेरिट ऐसा भागती है गोली चोट। पर भैया इन फील्डों में नौकरी मेरिट लिस्ट भी ऐसी रहती है बिल्कुल लेवल पे। और अगर इस लेवल में आपने नौकरी पाली, आज चाहिए क्या हमें? हमें चाहिए सरकारी नौकरी, अपनी कमर पे और अपने सीना पे लगी हुई सरकारी मोहर की मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं, सरकारी लोग हूं मैं, हमें ये चाहिए। तो विभाग को क्या देखना, पुलिस विभाग में जाओ या जल विभाग में जाओ, नौकरी तो सरकारी है, फ्यूचर तो बिल्कुल सेट हो रहा है ना तुम्हारा। तो वहां सेट होना जहां कम कंपटीशन है। भेड़ चाल में चलोगे तो मारे जाओगे। भेड़ चाल में चलो, मना नहीं कर रहा हूं, भेड़ चाल से थोड़ी साइड में भी देख ताका झांकी करते फिरो कि पड़ोस में हो क्या रहा है। अगर तुम ताका झांकी ना करोगे ना तो कामयाबी नहीं मिलनी। भेड़ की तरह गर्दन नीचे करके भेड़ की तरह मत भागे चले जाओ। भेड़ तय निकल के गर्दन ऊपर करो और चीजें भी ताका झांकी करो, किस फील्ड में नौकरी निकल रही है, कैसी नौकरी निकल रही है, तब जाके तुम्हें 2024 में नौकरी मिलेगी। और लिख के ले लो, अगर तुमने इस सोच पर काम कर लिया 101% नौकरी मिल जाएगी। मैं एक बात बताता हूं, जब तुम किसी से दोस्ती करना चाहते हो, उससे तुम्हारी जानकारी पानकारी कुछ ना आए, बस तुम्हें देखी अच्छी लग गई, अरे कितनी अच्छी है, मैं तो इससे दोस्ती करूंगा। मैं ये कह रहा हूं तुम्हारा दिमाग ना दिमाग से भी 4 गुना ज्यादा तेज काम करेगा। तुम कोई ना कोई लॉजिक ऐसा निकाल लोगे कि उससे ना महीना भर के अंदर अंदर दोस्ती बना लोगे। अब जब इतनी मेहनत तुमने, इतना दिमाग उस लड़की पे लगाया, कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, जिसे तुमने फ्रेंड बनाया, उस पर इतना दिमाग लगाया, अगर उसका 50% भी तुम अपना दिमाग लगा के वैकेंसियों को खोजने में लग जाओगे ना, तो कामयाबी 101% मिल जाएगी।
हजारों विभाग में डेली हजारों वैकेंसी निकलती हैं। अब कुछ बात आ जाएगी, कुछ लोग कहेंगे कि भैया फीस बहुत जाती है, किसी की वैकेंसी में 500 जा रही है, किसी की में 800 जा रही है, किसी में कुछ जा रही है। भाई साहब देखो, पैसे की बात करना आपकी जायज बात है, क्योंकि मिडिल लेवल का बंदा ही आज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों के लिए 500-1000 रुपए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आज आप देख रहे हो बुक भी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, और जब बुक महंगी हो रही है तो पढ़ाई अपने आप महंगी हो रही है। पर आप थोड़ा सा यार चीजों को समझो। तुम अगर स्कूल जाते हो, खुर्जा जाते हो, कोचिंग करते हो, कहीं भी जा रहे हो XYZ शहर में, तो भैया आप हर महीना 1500 रुपया खर्च कर रहे हो, प्लस वहां की ट्यूशन की फीस 2-2.5 हजार रुपए तुम ऐसे खर्च कर रहे हो। तो थोड़े से अपने खर्चों को सुकोड़ लो ना। 1500 रुपया का मतलब बताया, 50 रुपया पर डे, 10 रुपया जाने के, 10 रुपया आने के। और आप तो ऐसी एज में हो कि कम टम्पू वम्पू तो जा रहे हो तो 10 दे दो, बस में जा रहे हो 10 भी ना देने वाले। वो 50 रुपयों को करा क्या तुमने? अपने दोस्तों में क्या करा? उन्हें उड़ा दिया, सफा कर दिए, वो चाट गए तुम। अरे वहां से उन पैसों को बचाना चालू करो यार। सपोज करो 1500 में तो 500 रुपया तुम्हारे किराए भाड़े में लग गए महीना में, तो 1000 रुपया बचे। 1000 रुपया तो 2 वैकेंसी भर सकते हो तुम। और अगर थोड़े मैंने कम पड़ रहे हैं ना, तो तुम्हारे जो माता पिता हैं, जो तुम्हें इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, अगर तुम उनसे ये कह दोगे ना पापा वहां वैकेंसी निकली है, मुझे फॉर्म भरना है, तो तुम्हारे पापा मना नहीं करेंगे। क्योंकि उनका केवल एक ही सपना है कि मैंने जैसे दुख के दिन काटे मेरा बेटा ना काटे। मेरे बेटे को दुनिया की सभी खुशी मिलनी चाहिए। दुनिया में माँ बाप ही ऐसी चीज है जो तुम्हारी खुशियों के बारे में ज्यादा आपका ध्यान रखेगी, तुमसे ज्यादा, कि मेरे बेटे को हमेशा तरक्की मिले और मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिले। इस चीज की दुआ तुम्हारे माँ बाप कर सकते हैं। और भैया दुआ जब ही कामयाब होगी जब आप इस मूल मंत्र पर काम करोगे। कहने का मतलब आपको हर फील्ड के बारे में, नौकरी के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। देखो बड़ी बड़ी कंपनी मार्केट में खत्म हो गई। नोकिया के फोन थे, खूब चले, नोकिया अपने नाम में खूब नामी ग्रामी फोन रहा काफी टाइम पहले, पर समय के साथ उसका बदलाव नहीं हुआ, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। और आज कंडीशन क्या है कि बढ़िया अगर फोन लेने चले जाओ ना, तुम्हें बढ़िया फोन नोकिया का नहीं मिल सकता, क्योंकि टाइम के साथ कंपनी ने क्या नहीं किया, अपने आप को बदला नहीं। और जब अपने आप को उन्होंने बदला नहीं तो उनका क्या हुआ, अस्तित्व खत्म होने पे आ गया। तो तुम भी ये चाह रहे हो कि सरकारी नौकरी में मेरा भी अस्तित्व खत्म हो जाए, तो कोई जरूरत ना है कि इधर उधर तुम नौकरियों को सर्च करो, इधर उधर ताका झांकी करो, कोई जरूरत ना है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए चाहिए चाहिए, कैसे भी चाहिए, तो भाई साहब इधर उधर ताका झांकी भी करने लगो, देखने लगो कि कौन से विभाग में नौकरी निकल रही है, कहां नौकरी निकल रही है। और सबसे ज्यादा तो बच्चे बहाना पता है किस चीज का निकालते हैं, अरे 100 वैकेंसी आई हैं। अरे पगले, उन 100 वैकेंसियों पे तू ड्यूटी करेगा? नहीं करेगा। तुझे उनमें से केवल एक चाहिए, तुझे केवल एक वैकेंसी चाहिए। अगर दिमाग में ये सेट हो गया ना, एक वैकेंसी चाहिए, 101% कामयाब हो जाओगे। तो मेरा केवल एक ही मूल मंत्र है आज, भाई चारों तरफ नजर मारो, चारों तरफ देखो कि कहां वैकेंसी निकल रही है, किस चीज की वैकेंसी निकल रही है। और जब चीजों को एनालाइज करना सीख जाओगे ना, तो तुम्हारे माइंड में जो सोचने की क्षमता है ये बढ़ जाएगी। अगर कोई टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हो, बढ़िया बात है। अगर तुम खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो तुम चीजों को भूलने लगते हो। तो मैं जब भी कह रहा हूं कि जितनी नॉलेज तुम्हें मिल रही है बढ़िया है, कुछ अपने आप भी करो। अपने आप करोगे ना तो कामयाबी 101% मिलेगी। और थोड़ा सा तुम्हें बस यहीं बदलना होगा और कहीं नहीं बदलना। ये लाइन इसलिए लिखी है मैंने कि आपको जो बदलना है वो यहीं बदलना है। अपने सोचने की क्षमता बढ़ानी है। नौकरियों के जो अदर फील्ड है उन फील्डों के बारे में भी सोचना है। बस मेरा ये कहना है। क्लियर है भाई? इसी के साथ अब मांगता हूं मैं आपसे दुआ। चलते हैं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पर उससे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। क्लियर भाई? बाय बाय।